झारखंड में नगर निकाय चुनाव इस बार बिना पार्टी सिंबल के हो रहे हैं, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख बीतते ही जो तस्वीर उभरी है वह बेहद साफ और चिंताजनक है। यह चुनाव अब एक पारिवारिक खेल का रूप ले चुका है, जहां सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों के घराने अपने सदस्यों को नगर स्तर तक की सियासी सीढ़ी चढ़ाने में जुटे हुए हैं। बेटे, बेटियां, बहू, पति, पत्नी, भाई, भतीजे सब एक साथ अखाड़े में उतर आए हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उन हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का हो रहा है, जिन्होंने साल साल तक धूप छांव में पार्टी के लिए मेहनत की, घर घर जाकर लोगों से जुड़े, लेकिन आज उन्हें किनारे धकेल दिया गया है। नामांकन के दौरान राज्य भर में प्रत्याशियों की संख्या देखकर लगा जैसे पूरा प्रदेश चुनावी जंग में उतर आया हो, मगर गहराई से देखें तो इस भीड़ का असली दमखम बड़े नेताओं के परिवारों के हाथ में ही है। भले ही चुनाव आधिकारिक रूप से गैर दलीय हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कई प्रत्याशियों के पीछे दलों का खुला या छुपा हाथ साफ नजर आ रहा है। कहीं पार्टी की पूरी प्रचार टीम उनके साथ है, कहीं संसाधन और रणनीति पहले से ही फिक्स दिख रही है। इसे समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण देखने होंगे। मेदिनीनगर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी मेयर की कुर्सी के लिए मैदान में है और इन्हें कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन भी मिला हुआ है। इससे पहले के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस की टिकट पर चतरा से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। अब नजर धनबाद की ओर डालें तो झरिया से भाजपा की विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह मेयर पद के दावेदार हैं। साथ ही रागिनी सिंह की मौसी सास इंदू देवी भी इसी रेस में शामिल हैं। संजीव सिंह पहले झरिया से भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं। चचेरे भाई की हत्या के मामले में जेल जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अब नजर डालें राजधानी रांची की तो यहां राज्यसभा सांसद महुआ माझी के बेटे सोमवित माझी ने वार्ड 18 से नामांकन किया है। डिप्टी मेयर पद को टारगेट करके उन्हें उतारा गया है। महुआ माझी जेएमएम कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और पिछले 2 बार से रांची विधानसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार रह चुकी हैं। अब बात करते हैं बोकारो की। पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बड़ी बहू डॉक्टर परिंदा सिंह मेयर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं छोटी बहू श्वेता सिंह बोकारो से कांग्रेस की विधायक है। जामताड़ा में दिवंगत विधायक विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी चमेली देवी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। मांगो यानी कि जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मेयर की दावेदार हैं। चक्रधरपुर में सांसद जोभा मांझी के बेटे उदय मांझी अध्यक्ष पद पर, उनके भाई जगत मांझी पहले से विधायक भी हैं। साथ ही विधायक सुखराम उरांव के बेटे सन्नी उरांव, विधायक दशरथ गगराई के छोटे भाई डॉक्टर विजय गगराई और पूर्व सांसद विजय सिंह सोय की बहू अनुप्रिया सोय भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में है। तो अब देखिए कैसे झारखंड के जो राजनीतिक घराने हैं वो इस नगर निकाय चुनाव में अपने अपने परिवार के लोगों को कैसे एक सही जगह पर फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं वो हजारों कार्यकर्ता जो साल के 365 दिन 24 घंटे पार्टी का झंडा ढोते हैं, उन्हें इस चुनाव में क्या मिल रहा है? सवाल ये नहीं है कि परिवार के लोग चुनाव लड़ें या न लड़ें। लोकतंत्र में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। असली सवाल यह है कि जब बड़े नेता अपने परिजनों को आगे लाते हैं तो संगठन के उन पुराने सिपाहियों का क्या होता है जो चुपचाप जमीन पर काम करते रहें। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में चुनाव इतना महंगा हो गया है कि एक साधारण कार्यकर्ता के लिए चुनाव लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कठिन है। नामांकन की जांच पूरी होने के बाद 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 167 प्रत्याशी बचे हैं। इनमें से 29 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, शांति भंग, वोट के लिए रिश्वत देने जैसे गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। रांची मेयर की रेस में 19 दावेदार हैं, 14 पुरुष और 5 महिलाएं। इनमें 7 करोड़पति हैं, यानी इनके पास करोड़ों रुपयों का धन है। सबसे अमीर आजसू नेता सुंदर लिंडा के पास है। उनके 5 करोड़ 3 लाख रुपए के संपत्ति है और यह संपत्ति घोषित है। सबसे कम संपत्ति किरण कुमारी के पास है, केवल 5,000 रुपए। इन्होंने अपने चुनाव के जो दस्तावेज हैं उसमें साझा किए हैं चुनाव आयोग के साथ। कांग्रेस समर्थित रमा खलको और भाजपा समर्थित रोशनी खलको दोनों के ऊपर 2-2 केस दर्ज हैं। देवघर में सबसे ज्यादा 6 और धनबाद में 4 प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रांची का मुकाबला इस बार खास रोमांचक होने वाला है। भाजपा समर्थित मुख्य प्रत्याशी के सामने उनकी ही पार्टी के 4 अन्य नेता अलग अलग मैदान में खड़े हैं।
वहीं झामुमो के 6 प्रत्याशी भी पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद की लहर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की मौजूदगी क्या यह लोकतंत्र को नई ताकत देगी या ये खुद लोकतंत्र पर ही बड़े सवाल खड़े करती है? जवाब मतदान के दिन मिलेगा, लेकिन तब तक यह सोचिए, क्या जमीनी कार्यकर्ता का हक सिर्फ प्रचार करने तक सीमित रह जाता है या उन्हें भी इन चुनावों में प्रत्याशी के रूप में मौका मिलना चाहिए? आप इन सब पर क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र में क्या ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में मौका मिला है? क्या उन्हें भी जगह मिली है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर आप लिख सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच में राजनीति का बड़े स्तर पर अपराधीकरण हो रहा है या केवल अमीरों के लिए ही राजनीति रह चुकी है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।